हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीस एंड आइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ। एक टॉपिक है, तो चलिए इसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पीएम स्वनिधि स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, इसे हम लोग समझते हैं। देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ किया गया, जिसमें इस पीएम स्वनिधि का स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है उसको बहुत अच्छी तरीके से एसबीआई के द्वारा एनालाइज किया गया। तो इसलिए इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पीएम स्वनिधि, इसकी ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग देखें तो इसमें कहा जा रहा था कि पहली बात कि कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन यहाँ पे दिया जाएगा, वो भी 1 साल तक। और कितना का लोन होगा, तो 10,000 का यहाँ पे लोन दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे सेकेंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम है 10,000 का, सेकेंड टाइम लोन लेना है तो फिर 20,000 का, थर्ड ट्रेंचेस में लेना है तो 50,000 का, ठीक है। और रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन, यानी कि आप समझो कि जो फर्स्ट टाइम आपने लोन लिया 10K का, और इसका आपका जो टाइम टेन्योर था 1 ईयर का था, 1 ईयर का था, आपने इससे पहले ही अगर 10K का जो भी लोन है और विथ इंटरेस्ट है वो आपने रीपेमेंट कर दिया, तो सेकेंड इंस्टेंस में आप यहाँ पे जो 20K का लोगे वो आपको तुरंत मिल जाएगा। इसको भी अगर आपने रीपेमेंट कर दिया विद इन टाइम पीरियड, तो फिर आपको थर्ड इंस्टेंस का जो यहाँ पे लोन है 50K, वो भी आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। ओके, इंसेंटिवाइज किया जाएगा जो रेगुलर रीपेमेंट है, और इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी @7% पर एनम। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो रीपेमेंट है ना, यानी कि अगर आप यहाँ पे जो अपना रीपेमेंट कर रहे हो उसमें सरकार के द्वारा खुश होकर आपको इंसेंटिवाइज भी दिया जाएगा, कुछ छूट भी दी जाएगी, और साथ ही इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। कहने का मतलब है कि जो इंटरेस्ट टोटल लगता है, जैसे कि मानिए 100% का जो यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इसमें से 7% जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा सब्सिडी के फॉर्म में। इट मीन्स कि जो यहाँ पे लोन ले रहे हैं, लोन लेने वाले इंसान को सिर्फ 93% जो है अपना इंटरेस्ट को रीपेमेंट करना है। फाइन। उसके बाद आप देखो रिवॉर्ड भी है जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर दिया जाएगा, यानी कि कैश बैक है अप टू 1200 पर ईयर। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे लोन लिया जा रहा है और रिपेमेंट कर रहे हैं विद इन टाइम पीरियड, तो उनको कैशबैक भी प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। तो तीनों तरीके से आप देख रहे हो कि फ़ायदा यहाँ पे लोगों तक पहुँचाने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा। पहला तो है कि अगर आप टाइम लिमिट में यहाँ पे अपना लोन को रिपेमेंट कर रहे हो, तो आपको और भी लोन विथ हायर अमाउंट आपको सही से मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, जो भी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रिपेमेंट करनी है वो भी अप टू 7%। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शंस में रिवॉर्ड भी दी जाएगी। तो ये बातें रही। अब सैलेंट फीचर्स देख लेते हैं। अब माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स जो यहाँ पे अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वो 2020 में लॉन्च किया गया, जिसमें कि आप देखो स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनको फैसिलिटेट किया जाएगा कि आप अपने लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से रिज्यूम कर लो, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है हर एक फैमिली काफ़ी बुरी तरीके से एडवर्सली हिट हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे माइक्रो क्रेडिट ये स्कीम है, छोटे छोटे यहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है कि जो लोगों की नौकरी चली गई, जॉब चला गया, जो बिज़नेस थे वो ठप हो गए, तो वो अपने दिनचर्या को वापस से लाने के लिए, वो कुछ भी काम करने के लिए, अपना अर्निंग सोर्सेज ओपन करने के लिए अगर उनको पैसे की ज़रूरत है, तो सरकार के द्वारा इस तरीके से हेल्प किया जा रहा था। साथ ही यहाँ पे अगर आप टाइप देखोगे तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दो तरीके की स्कीम हमेशा आपको देखने को मिलेगा। एक स्कीम होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कहने का मतलब है कि वो स्टेट की स्कीम होती है, लेकिन सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है, और इसमें जो फंड की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो दोनों की तरफ से होती है। इट मीन्स कि 60% ऑफ फंड्स जो है वो यहाँ पे सेंटर के द्वारा दिया जाता है, रेस्ट 40% जो फंड है वो यहाँ पे स्टेट के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है। तो यहाँ पे शेयरिंग चलता है, यानी कि सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है। वहीं अगर हम लोग सेंट्रल सेक्टर स्कीम देखें तो ये टोटली बेस्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, और यहाँ पे 100% जो फंड यहाँ पे दी जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। फाइन। उसके बाद इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। इम्प्लीमेंटेशन आप देखो कि यहाँ पे सिडबी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए रखा गया है। सिडबी स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स है। ओके, अब देखते हैं कि इस स्कीम्स में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि एलिजिबल हो सकते हैं। ये स्पेशली आपके सारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हैं। जितने लोग यहाँ पे आप देखते हो रोड के साइड में जो ठेले वगैरह लगाते हैं, अपने छोटे मोटे बिजनेस चलाते हैं, उन सभी के लिए है, जो कि अर्बन एरिया में
24 मार्च 2020 पहले से वो इंगेज थे। इट मीन्स कि कोविड हिट करने से पहले अगर उनका बिजनेस चल रहा था, रोड साइड उनके कुछ बिजनेस थे, ठेले पे, दुकान में, तो उनके लिए ये एक स्कीम लाया गया है। क्राइटेरिया क्या है कि जिससे हम लोग ये समझ पाए कि हाँ, ये वेंडर्स को ये इस स्कीम्स की बेनिफिशरीज बनानी है कि नहीं बनानी है। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए पोजीशन का। इट मीन्स कि आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा यहाँ पे एक लेबर कार्ड दी जाती है, तो उस तरीके की कार्ड होनी चाहिए और कार्ड का पोजीशन होना चाहिए। साथ ही वेंडर्स जो है जिनको यहाँ पे सर्वे में आइडेंटिफाइड किया गया होगा, लेकिन अगर मान लीजिए जो भी यहाँ पे सारे जो वेंडर्स हैं उनके पास तो इस तरीके का आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा, लेकिन अगर आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो वो यहाँ पे सर्वे में आइडेंटिफाइड किए जाएंगे। साथ ही वैसे वेंडर्स जो कि यहाँ पे वेरिफिकेशन सर्वे में भी नहीं आए, आइडेंटिफिकेशन सर्वे में भी नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपनी वेंडिंग स्टार्ट कर दिया था सर्वे के बाद, और उनको यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन है। उसके बाद जो वेंडर्स है सराउंडिंग डेवलपमेंट के, प्री अर्बन या रूरल एरिया वेंडिंग के जोग्राफिकल लिमिट्स में, और साथ ही साथ उनको यहाँ पे जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो भी इशू किया जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे आप समझ जाओ कि सबसे पहले आईडी कार्ड, अगर आईडी कार्ड है आपके पास तो ठीक है, आईडी कार्ड नहीं है आपके पास तो फिर सर्वे में आइडेंटिफाई किया गया होगा, सर्वे में भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया होगा तो फिर सरकार के द्वारा आपको यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से स्टेट और यूटीज़ है जो कि एलिजिबल है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे जो एक्ट है स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014, इसमें आप देखो कि सारे बेनिफिशरीज़ को ये अवेलेबल है, यानी कि वो उन सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में जहाँ पे नोटिफाइड रूल इस एक्ट के तहत चल रहे हैं, यानी कि इस एक्ट को जिस जिस स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज़ में इम्प्लीमेंट किया गया है वहाँ के वेंडर्स को ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। टाइमलाइन आप देखो तो इसको अभी एक्सटेंड किया गया है नेक्स्ट ईयर तक का। और क्रेडिट गारंटी आप देख सकते हो, तो कि ये जो स्कीम है इसमें क्रेडिट गारंटी कवर किया गया है लोन्स के लिए, जो कि सैंक्शन किया जा रहा है, और इसको एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। स्वनिधि की अगर हम बात करें तो स्वनिधि से समृद्धि भी एक प्रोग्राम लाया गया था, ये एक एडिशनल प्रोग्राम है स्वनिधि स्कीम का। देखिए स्वनिधि से समृद्धि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो लोगों को बताया जा रहा था घूम घूम कर, और इसमें एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी प्रोवाइड किया गया था स्ट्रीट वेंडर्स को कि उनकी पूरी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके और सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सके। साथ ही इक्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि एक इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है इस प्रोग्राम का, तो इस टॉपिक को भी याद रखना है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्कीम। एंड यहाँ पे एक टर्म है परसिस्टेंसी रेशियो। एक्चुअली ये टर्म है स्वनिधि लोन रिपेमेंट में, ये रेशियो है जिसमें कि लोन जो है यहाँ पे लोग जो है अपनी फर्स्ट लोन को रिपे कर रहे हैं और फिर सेकेंड लोन लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 टाइम आपको लोन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी यहाँ पे सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जब फर्स्ट लोन लेकर आप उसको रिपे कर रहे हो और आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो सेकंड लोन लेने के लिए, तब इसको कहते हैं परसिस्टेंसी रेशियो। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपके जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं प्रीलिम्स में, तो इसलिए इस तरीके के वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे पीएम स्वनिधि को लेकर। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक लूँगी, नेक्स्ट कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के साथ, तो इसमें जो भी मुझे क्वेश्चंस लगेंगे वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी। तो जिस दिन भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिस दिन भी हम लोग यहाँ पे लेसन पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट डे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सेशन के स्टार्टिंग में थोड़ा क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, जिससे कि आपका रिवाइज भी हो जाएगा पहले का, और साथ ही आपके कॉन्सेप्ट भी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा गाइज अगर आप लोग को कोई भी डाउट क्वेरीज अगर सजेशन होती है तो आप लोग फ्री हो कमेंट करने में। यहाँ पे अब कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपके लिए मैं यहाँ पे लेसन लेकर आऊँ, क्योंकि विजन आईएएस की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप अपनी करंट अफेयर्स को एक हॉलिस्टिक तरीके से कंप्लीट कर सको। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।